गांव में रामलाल नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसकी छोटी सी खेती थी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन गांव के जमींदार सुरेश को उसकी ईमानदारी पसंद नहीं थी। सुरेश ने कई बार रामलाल से उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की, लेकिन रामलाल ने कभी हार नहीं मानी। एक बार दशहरे के समय जमींदार ने चाल चली और झूठे दस्तावेज बनवाकर रामलाल की जमीन पर कब्जा करने की योजना बनाई। वह गांव के पंचों के पास गया और कहा कि रामलाल की जमीन अब उसकी है। गरीब रामलाल दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सच को सामने लाने की ठानी। दशहरे के दिन गांव में रामलीला हो रही थी, जिसमें रावण के अत्याचारों को दिखाया जा रहा था। तभी रामलाल ने गांव के बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा किया और जमींदार की सच्चाई सामने रखी। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगर जमींदार ने बेईमानी की है, तो हमें सच का साथ देना चाहिए। गांव के लोग इकट्ठे हुए और जमींदार के झूठे दस्तावेजों की जांच की। जब सच्चाई सामने आई, तो पंचों ने फैसला किया कि रामलाल की जमीन उसी की रहेगी। जमींदार को अपने झूठ की सजा मिली और उसे सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। रामलाल की ईमानदारी और सत्य की जीत हुई। गांव वालों ने यह सीख ली कि दशहरा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई की जीत का प्रतीक है। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई की